एक हाथ नहीं है इसका और एक हाथ आधा नहीं है इसका। ओहो, ये एक हाथ आधा नहीं है। टांग भी एक इसकी ये खत्म है इसकी। ये भी गई हुई है जी, एक पैर है सिर्फ इसका। अच्छा, डाइपर भी डाल रखा है आपने? डाइपर तो आज इसको इसलिए डलवाया ना कि मान लो पोटी वगैरह करते तो किसी को दिक्कत ना हो, वैसे हम इसको डाइपर कभी नहीं डलवाते। ये भी कर देगा क्या काम? देगा कभी? हाँ कर देगा। ये तो बदमाश है। अच्छा, मुंह पे हाथ ना लगाए, बाकी जहाँ पे मर्जी लगा लें। अच्छा भाई देखियो यार, कभी तो हेलो उधर हाथ लगा लूँ क्या? खाएंगे तो नहीं? ओ बंदर मामा देखिए यार, कड़ियाँ कर दे काम। इतनी महंगाई का टाइम है कि आज के टाइम के अंदर आदमी अपने बच्चों का बर्थडे मनाने से पहले 40 बारी सोचता है। लेकिन हिसार शहर के अंदर एक बड़ा ही कारनामा हुआ है, पता है क्या? बंदरों का जन्मदिन बना दिया गया है। कहीं और नहीं, हिसार शहर के पीएलए में हूँ। होटल का नाम मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि फ्री के अंदर एडवर्टीजमेंट हम करते नहीं। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ, ये बंदर है, ये देख पा रहे हैं, विजुअल आपने देख ही लिए होंगे। ये बंदर है और पिछले 1 साल से ये इनके पास में है और आज इसका जन्मदिन मनाया गया है। एक बंदर उधर है, ये देख पा रहे हैं आप किस तरह उछल रहे कूद रहे। हाथ लगा लूँ क्या? खाएंगे तो नहीं? ओ बंदर मामा देखिए यार, कड़ियाँ कर दे काम। अच्छा चलो इधर, हाँ जी, ये भी कर देगा क्या काम? देगा कभी? हाँ कर देगा। ये तो बदमाश है। अच्छा, मुंह पे हाथ ना लगाए, बाकी जहाँ पे मर्जी लगा लें। अच्छा भाई देखियो यार, कभी तो हेलो बंदर मामा, ठीक हो गया? चलो करता हूँ मैं आपसे ही बात। चक्कर पता क्या आपके मन में आ रहा होगा कि भाई क्या चक्कर है, आज बर्थडे कैसे? आपको बता देता हूँ, एक संस्था है जो बंदरों की टांगे कट जाती हैं, हाथ पैर टूट जाते हैं, जल जाते हैं, या फिर उसके साथ साथ में बिजली की चपेट के अंदर आते हैं, तो ये एक संस्था है जो उनकी हेल्प करती है। ये नोनी है, इस नोनी की हालत देखो आप, टांगे जल चुकी हैं, ऊपर से बाजू इसकी जल चुकी है और हालत इसकी ऐसी थी कि ये मरने वाला था अगर इनको मुकेश जी मौके के ऊपर ना पकड़ते। ये देख पा रहे हैं, एक हैरी है, हैरी का भी बड़ा बुरा हाल था और बाद में हैरी इस प्रकार ठीक हुआ। उससे पहले एक और बंदर है, वो बाद में ठीक हुआ। और ये देख पा रहे हैं नोनी, नोनी की आफ्टर की फोटो। यार कमाल की बात है, नोनी का एक हाथ नहीं है, उसके बावजूद एक पैर नहीं है, नीचे से कटा हुआ है, उसके बावजूद भी उनको एक ऐसी उम्मीद थी कि बेटा टेंशन ना लो, हम लोग हैं, आप जिंदगी के अंदर जियोगे भी, कूदोगे, खेलोगे और मौज भी करोगे। और ये आज नोनी हमारे पास में देखो, ये अभी फंड कर रहे हैं सोने के, सो नहीं रहा ये। हाँ जी मुकेश जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर सबसे पहला सवाल तो ये, कितना वक्त हो गया आपको बंदरों की सेवा करते हुए? आज पूरा 1 साल हो गया है। अच्छा, आज 1 ही साल हुआ है? जी जी जी। तो आपके माइंड के अंदर ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से कि भाई आज के टाइम के अंदर देखो महंगाई इतनी है, आदमी अपने बच्चों का लालन पालन कर लेना तो चांद को हाथ लगाने बराबर है। आपने इतने सारे बंदरों को पाल रखा है? ऐसे है जी, ये सबसे पहला मेरा रेस्क्यू केस है ये। इसका मेरे पास फ़ोन आया था किसी के लिए, तो ये एक्चुअली तुशाम में था, इसको करंट लग गया था, करंट लगने की वजह से इसका वहाँ इलाज नहीं हो पा रहा था। तो किसी ने पोस्ट डाली थी कि भाई ये बच्चे को ले जाएंगे या तो हिसार इलाज करवाएंगे या इसका भिवानी। तो मैं वो पोस्ट को देख रहा था बैठा हुआ, तो पता नहीं मेरे मन में क्या आया कि इसको लेके आता हूँ इसको जाकर। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर कई एनजीओ वालों को फ़ोन किया, सभी मना करके आने के लिए। किसी ने भी, कईयों ने फ़ोन नहीं उठाया और किसी ने आने से मना कर दिया कि बंदर का नाम सुनते सभी मना कर देते हैं। डॉग्स के लिए आ जाते हैं, गाय माता के लिए आ जाते हैं। वो तो ठीक है, आपको डर नहीं लगा क्या कि आप डायरेक्ट एक बंदर को लेने के लिए जा रहे हो? आपके घर के अंदर बच्चे हैं, फैमिली है, जाते 2 मिनट में किसी से झुरखा मार ले, काम हो जाए। आप इतना बड़ा रिस्क ले लिया, बंदरों के अंदर बीमारियां भी आ सकती हैं जिससे आपकी फैमिली के ऊपर भी चैलेंज आ सकता है। ऐसे जी, उस टाइम ये कुछ नहीं सोचा गया था, उस टाइम ये था कि इसको बचाया जाए, वो चीज़ बात की थी वो तो। अच्छा, हालात कैसे थे इसके? इसके हालात आपने वहाँ देखे ही हैं बैनर पे, ये हालात। फिर भी एक बार बताओगे तो थोड़ा सा, आपने वो हालत देखी होगी, कई बार तस्वीरें वो चीज़ बयान नहीं कर पाती जो एक इंसान बयान कर सकता है। जब इसको हम लेने गए थे उस टाइम चारों तरफ इसको ड्रेसिंग की हुई थी, वहाँ किसी प्राइवेट हॉस्पिटल का इलाज करवाया था तो अच्छे से इलाज नहीं हो पाया था। तो ये पूरा ड्रेसिंग से ये कवर था उस टाइम। तो इसको हम लेने के लिए गए, उस टाइम डर भी था मन में कि मैंने कभी बंदर को हाथ नहीं लगाया था आज तक। फिर कैसे ना कैसे मेरे एक हेल्पर हैं सतपाल जी, वो भी यही होंगे। एक बार दिखाओगे इसका जो हाथ नहीं है, आप एक बार? दोनों ही हाथ नहीं है। ओहो, ये देखो भाई, ये बस नोनी बस थोड़ा शरारती ज़्यादा है ये देखो, एक हाथ नहीं है इसका और एक हाथ आधा नहीं है इसका। ओहो, ये एक हाथ आधा नहीं है, टांग भी एक इसकी ये खत्म है इसकी। ये भी गई हुई है जी, एक पैर है सिर्फ इसका। अच्छा, डाइपर भी डाल रखा है आपने? डाइपर तो आज इसको इसलिए डलवाया ना कि मान लो पोटी वगैरह करते तो किसी को दिक्कत ना हो, वैसे हम इसको डाइपर कभी नहीं डलवाते हैं। बच्चों की तरह संभाल रखे जी जी हैं। जी, डाइपर वैसे इसलिए डलवाया कि कहीं किसी को दिक्कत ना आप हो। काम क्या करते हैं? मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग का काम है मेरा। उसके साथ साथ में ये? जी। अच्छा, अकेला अब यही है आपके पास में या फिर 5, 7, 10 और एक टीम बना रखी है बंदरों की पूरी? मेरे पास इस टाइम 8-9 मंकी हैं, सभी इंजर्ड हैं
और सभी injured हाँ हैं। उससे तो फिर पहले एक तो ठीक है, ये 5 7 10 और कहाँ से आ गए? ये सारे इंजर्ड हैं। जब ये किसी का करंट लगा हुआ है, किसी कोई गाड़ी से हिट किया हुआ है, तो जैसे ही हमें फ़ोन आता है हम लेके आ जाते हैं, बच्चे का इसका इलाज करवाते हैं फिर हम। आपका फोन नंबर ऊपर दे दूं क्या, ताकि कहीं पे कोई बंदर किसी को दिक्कत हो तो? जितनी कोशिश होगी जाके हम रेस्क्यू करके लाएंगे उसको। कोई पैसा पूसा भी लगता है इसका? फिलहाल अभी तक हम कोई किसी को पैसा नहीं ले रहे। फ्री इलाज कर जी फ्री इलाज। और जस्ट टाइम पे मान लिया ये बंदर ठीक हो जाएगा, उस टाइम पे क्या करोगे इनका? फिलहाल ये तो वैसे ठीक है अभी, ये पर रिलीज नहीं हो सकता ये, क्योंकि ये जंगल में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ओके। और बाकी अब तक मैंने कम से कम 200 केस मैंने ठीक करके और जंगल में सर्वाइव के लिए हमने भेज भी दिए हैं, और जंगल में रिलीज कर दिए हैं काफ़ी बच्चे हमने। जो बच्चा ठीक हो जाता है, जंगल में सर्वाइव कर सकता है, उसको हम रिलीज कर देते हैं। जो सर्वाइव नहीं कर एक चीज तो ठीक है भाई, आपके पास में एक बंदर है, आज इसका 1 साल पूरा होगा, बंदर का जन्मदिन एक का, केक काट रहे हो 4 यो के सौदा है। ऐसे जी नोनी की बहुत बड़ी फैमिली है, अच्छा। और यहाँ नहीं यूएसए में भी है, कनाडा में भी है, इसकी बहुत बड़ी फैमिली है, तो इनके केक उस वजह से आए हैं। नहीं पता चले ना कैसे भाई केक कैसे आए इतने सारे। फैमिली तो हमारी भी बहुत बड़ी है, साला एक केक लेना औखा हो जाए। अब वो तो इसकी फैमिली से पूछो जी कैसे सबने केक दिए इसको। हाँ जी भाई साहब, कैसे? ये बोल नहीं रहे, इनकी भाषा ना कोई बिरला ही समझ सकता है। जी 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 जी। तो भाई कहने का मतलब ये है, इनका प्रेम प्यार ज़्यादा है। अब मान लिया कोई पड़ोस के अंदर रहता है, उसकी अटैचमेंट, दिली अटैचमेंट इतनी होगी एनिमल से कि उसके लिए एक केक ले आया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, 4 केक कटे आज नोनी के। और ये एक बहुत बड़ा मैसेज है यहाँ पे, दुनिया ना इंसान से इंसान प्यार नहीं कर पाता, लेकिन इंसान जानवरों से प्यार कर सकता है। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है भाई साहब, इंसान को इंसान भी प्यार करे, ये भी जरूरी है। उसके साथ साथ में एक और भाई साहब है। भाई साहब कैसे हैं? नमस्कार जी। सर बहुत ज़बरदस्त लगा आपने ये एक कॉन्सेप्ट मार्केट के अंदर लेके आए, लोगों की भावनाओं से, यानी कि जो भावनाएं लुप्त हो चुकी थी, आप उनको एक बार फिर बाहर लेके आने का काम किया आपने। सर बस मुकेश जी का बहुत बड़ा हाथ है इस चीज़ में, और तो कुछ कह नहीं सकता। बाकी हमारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर सतवीर जो एचयू से हैं, इन्होंने बहुत सहयोग किया है इस चीज़ में। अच्छा, डॉक्टर साहब भी हमारे बीच में हैं। डॉक्टर साहब कैसे हैं सर? जी नमस्कार। नमस्कार। तो ठीक है, कैसे कैसे ये कारनामे कैसे कर रहे हो आप? नहीं, कारनामे मेरी वजह से नहीं है, ये भाई साहब की वजह से है। मुकेश जी जब लास्ट ईयर मेरे पास आए थे, तो जैसे मैं सौरभ जी को पहले जानता था, मुकेश जी को तभी जानने लग गया था। तो जब मैंने देखा ये आने लग गए हैं कि भाई इस तरह केस है, जैसे इसके हाथ पैर जड़े हुए थे और बिल्कुल नेक्रोसिस हो रखी थी, तो हमने कहा कि एक ट्राई लेके देखते हैं, चलो करते हैं। तो उसके बाद मेन चीज़ है, देखो मैंने तो अपना काम किया, लेकिन जो इन्होंने सेवा की है वो काबिल तारीफ है। नहीं, सेवा तो दिख ही रही है। अपने बच्चे का जन्मदिन आप आदमी क्या पता मना पाए या ना मना पाए, लेकिन इतने बड़े रेस्टोरेंट के अंदर बंदरों का जन्मदिन मनाया जा रहा है, तो सर मैं बहुत बड़ी बात मानता हूँ ये, यानी कि दिल दरिया वाली बात है ये। मैं आपको बताऊं, देखो ऐसा है, अपने बच्चे के लिए सब करते हैं, वो ड्यूटी है उनकी, मॉरल ड्यूटी है, वो आप नहीं करोगे वो करवा लेगा, लेकिन एक बेजुबान के लिए करना ये बहुत बड़ी बात है। अब क्या होता है, मान लो जैसे बता रहे थे ये भी कि डॉग्स के लिए एनजीओज हैं, गाय के लिए एनजीओज हैं, और चीज़ों के लिए एनजीओज हैं। मंकीज़ के लिए मैंने इनका फर्स्ट टाइम देखा है। एक पहले नाम सुना है, राहुल भाई साहब उधर हैं सिंगला जी का, उनका काफ़ी नाम सुना है मैंने। तो इनका जो प्यार प्रेम देख के ना, अभी भी जैसे पीछे 6 महीने पुरानी बात मिले थे हम, तो इन्होंने मेरे को कहा कि डॉक्टर साहब बड़ी दिक्कत होती है कि आप परमानेंट वेटनेरियन मेरे को दो, जिससे मतलब मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, मैं आई कैन पे हिम। मैं मगर नहीं, आपको पे वे कुछ नहीं करना, आप जो कर रहे हो वही बहुत बड़ी चीज़ है। आपको जब ज़रूरत पड़े मैं आऊँगा, किसी को भेजूँगा, जिसको भेजेंगे नॉर्मल ड्रेसिंग के लिए और इन चीज़ों के लिए। ऐसा है मुकेश जी, डॉक्टर साहब चैनल ये HR20 जो है ये अकेला मेरा नहीं है, आपका भी पूरा हक है इसके ऊपर। हमारी जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो हम आपके साथ में तन मन धन से खड़े हैं, आपकी टीम का मेंबर बनने के लिए तैयार हैं, अगर आप हमको उस काबिल समझे। ज़रूर ज़रूर ज़रूर, आप बिल्कुल, आपके माध्यम से ही लोगों में जागरूकता आएगी कि भाई हाँ, पशुओं से इतना डरने की जरूरत नहीं है जितना कि बंदरों से लोग डरते हैं कि भाई इसको हाथ नहीं लगाना, ये काट लेगा। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत आपको केयरफुल रहना पड़ेगा उसको हैंडल करते हुए, बट अगर नहीं करोगे, अब जैसे बता रहे थे कि छोटी मोटी अगर चोट हो किसी भी वाइल्ड एनिमल को, तो उससे उसको कभी दिक्कत नहीं होती, वो अपने आप हील कर जाता है। भगवान की प्रोसेस है, हमें लग जाएगी हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी दिक्कत होगी तो ही वो हिल डुल नहीं पाएगा। उस कंडीशन में, उस अवस्था में आपको उसकी हेल्प ज़रूर करनी चाहिए कि आप उसको किसी भी तरह मैनेज करो, किसी भी तरह किसी की हेल्प लेके कैसे भी किसी तरह हॉस्पिटल में पहुँचाओ। तो उसके बाद मैंने जैसे भाई साहब को बता रखा है कि आपको कभी भी हमारी लुआस की तरफ से या मेरी तरफ से बिल्कुल आपको कभी भी कोई ज़रूरत हो, मैं बहुत बहुत धन्यवाद सर डॉक्टर साहब आपका। अभी एक भाई साहब और हैं हमारे पास में, एक डॉक्टर साहब और भी आ गए, लाइन लगी हुई है डॉक्टर साहब की, क्योंकि भाई अगर मैं बात करूँ ना तो भाई बंदरों को चोट लग जाए और एक्सपर्ट पास में ना हो तो फिर ठीक नहीं हो पाएंगे। डॉक्टर साहब एक और भी हैं सर, कैसे हैं? बहुत बढ़िया, आप सुनाइए। आपका एक्सपीरियंस बताइए, इनके साथ में कैसा रहा? बहुत ही अच्छा रहा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लोग और इनके प्रति जागरूक हों
और लेके आए। तो एक भाई साहब और हैं जो करनाल से आए हैं स्पेशल इस बर्थडे सेलिब्रेशन के अंदर अपना एक हिस्सा डालने के लिए ना कि ये कंट्रोवर्सी में भी बहुत रही है। मैं आपको दिखा देता हूँ। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई जी। एक बार खुल के बताइए, देखो आप हो तो एनिमल लवर, बताने की जरूरत है नहीं, लेकिन आपको कैसा लगा आज हिसार शहर में आ गए? नहीं, मैं सच बताऊं, मेरा सपना पूरा होता दिख रहा है मुझे, क्योंकि आज से कुछ टाइम पहले मैंने सपना देख रहा था कि भाई बेजुबानियों के लिए कोई आगे बढ़े, इनके लिए कुछ करे। तो आज मुकेश भाई के थ्रू जिनकी टीम है, और मैं सर डॉक्टर सर है यहाँ पे, मैं कसम से मैं अपने आप को बड़ा सोचता हूँ कि यार मैं हिसार में क्यों नहीं हूँ। मतलब मुझे इतने अच्छे लोग जो यहाँ पे है ना, मुझे मिलते नहीं वहाँ पे। सब पैसे के लिए, या बहुत सारी एनजीओ जो है जो लोग पैसे के लिए काम करते हैं, उन्होंने बिजनेस बना रखा है, ना कि सेवा। तो अगर इसको सेवा भाव से करो तो बहुत बढ़िया भाई। और रही इसकी मोंकीज की बात, तो मोंकीज के लिए मैं एक बार बोलना चाहूँगा, वे मरते दम तक इनके साथ हैं भाई, जितना बनेगा करेंगे। और एक रिक्वेस्ट और है सबसे, बस मेरी जो रिक्वेस्ट है कि इनके लिए हमेशा इमरजेंसी हॉस्पिटल, मेरा सपना भी है और सपना पूरा भी करना है। और ये मैं अभी करनाल में मेरी डॉक्टर सर से बात भी हुई थी, मैं काफ़ी टाइम से बात है। तो देखो हर बंदे की फैमिली प्रॉब्लम है, ये 6-7 महीने की ये हो गई है, बच्चों की तरह ही है ये मेरे, तो अभी इसको भी संभालना पड़ता है। तो भाई फैमिली की जिम्मेवारी होती है। तो बट एक जो मैसेज है कि आप प्लीज़ जो भी लोग हैं, प्लीज़ इमरजेंसी हॉस्पिटल 24 घंटे इनको सुविधा मिलनी चाहिए यार। क्योंकि 8 बजे के बाद डॉक्टर का जो टाइम होता है, मतलब सुबह 9 से 1:30 और फिर 5 से 8, लेकिन अगर 8 बजे के बाद किसी बच्चे का एक्सीडेंट हो जाए तो कौन जाता है भाई। प्लीज़ इनके लिए एनिमल हॉस्पिटल जो इमरजेंसी है उनके लिए प्लीज़ सभी जुड़ के साथ में आए प्लीज़, बस मेरी जरूर। एक ना जिंदगी के अंदर कुछ ऐतिहासिक ऐसी चीज़ ना अक्सर हो जाती है, कोई भी बच्चा नया आता है जिंदगी के अंदर तो लाइफ में कुछ चेंजेस आते हैं। मुकेश सर हमारे साथ में। सर जिस टाइम पे ये बच्चा आपके पास में आया, उससे पहले आपकी लाइफ कैसी थी, बाद में कैसी हुई? बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, कोई इसी व्यक्ति का पैर पड़ता है ना तो अक्सर वो चीज़ें हो जाती है जो हमने उम्मीद नहीं की होती। आपके साथ में क्या घटित हुआ? इसका आना तो मेरे लिए बहुत शुभ था जी। मैं 8 साल से केस लड़ रहा था, तो इसके आते ही मेरा केस सोल्व हो गया था मेरा। क्या हुआ? तो उससे बड़ी खुशी की बात नहीं थी कि आते ही इसने अपना रंग इसने दिखा दिया था इसने। अच्छा, फर्स्ट ये और भी हुए होंगे, क्योंकि एक चीज होती है ना, जब दुख साथ में आते हैं तो लाइनें लग जाती हैं, और सुख साथ में आते हैं तो लाइनें लग जाती हैं। इसके आने के बाद मतलब कि मेरी लाइफ में इतनी खुशियाँ आई हैं जिनको मैं बयान नहीं कर सकता, और मैं गिनती भी नहीं कर सकता मैं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। एक हमारे आपको टीम में रहते हैं, जेंट्स तो बहुत सेवा करते हैं, एक हमारे बीच महिला भी हैं जो इन्होंने बहुत साथ दिया है, इनका आप जरूर लो। मैम हमारे साथ में कैसे हैं मैम? मैं बढ़िया हूँ। तो क्या कुछ सहयोग दिया आपने? सहयोग बस हमारी एक मॉन्की पेट थी मीठी, तो वो हमें बंधी हुई अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए हमने उसको रिलीज़ कर दिया उसके प्यार के लिए, क्योंकि प्यार आज़ादी में विश्वास रखता है, बंधन में नहीं विश्वास रखता। तो उस दिन से ये सिलसिला चला कि जितने भी घरों में पाले हुए बंदर हैं उनको हम रिलीज़ कराते हैं, जितने भी इंजर्ड केसेस होते हैं उनकी सेवा करना हम लोगों का फ़र्ज़ है। हम 3-4 फैमिलीज़ हैं हिसार में जो मिलकर ये काम करते हैं वाइल्ड लाइफ की मदद से और आप जैसे लोगों की सहयोग से। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भैया एक बहुत बड़ा मैसेज आपके लिए, इंसानों से ही नहीं जानवरों से भी प्यार करो, और उसके साथ साथ में इसको शेयर करो, खुल के शेयर करो, खुल के कमेंट करो। देख क्या रहे हो, फटाफट करो। देखते रहे HR 20 न्यूज़ इंडिया, आपकी आवाज़। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।